जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष से चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। चलिए प्रश्नावली 12.1 के चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कह रहे हैं क्या, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। देखिए जो कार का पहिया होता है वो क्या होता है, वृत्त के आकार का होता है। जब वृत्त के आकार का है तो अगर वह एक चक्कर भी अगर घूमेगी तो वृत्त की जो परिधि होती है उतना ही एक चक्कर में दूरी तय कर पाएगा। लेकिन बात यह है कि उस कार की जो भी चाल है, लेकिन 10 मिनट में प्रत्येक पहिया या एक पहिया की अगर बात करें, प्रत्येक मतलब एक एक पहिया, तो चारों पहिया कितना चक्कर लगाती है, तो मुझे मात्र एक ही पहिया का बता दीजिएगा, पता चल जाएगा। यानी कि प्रत्येक पहिया जो है 10 मिनट में कितना चक्कर लगाती है। तो पहले ये पता तो चल जाए कि अगर उसका चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, यानी कि एक घंटे में या यूं कहें कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर जा रही है, या 66,000 मीटर में अगर बदलिएगा तो 66,000 मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या कि तो अगर 60 मिनट में इतना जा रही है तो 10 मिनट में कितना दूर जाएगी। अगर उसकी दूरी पता चल जाए कि 10 मिनट में इतना दूरी या इतना मीटर, जो भी हो इतना मीटर अगर जा रही है तो उतनी दूरी में पहिया कितना चक्कर लगा के गई है। तो अगर हम इस पहिए का परिधि ज्ञात कर ले तो परिधि से मुझे पता चल जाएगा कि जो परिधि होगा वह एक चक्कर जब लगाएगी तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ पे अगर 10 मिनट में अगर मुझे दूरी पता चल जाए तो उस दूरी में पहिए की परिधि से अगर हम भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि 10 मिनट में जितना दूरी तय की है उसके लिए कितना चक्कर लगाना पड़ा। तो चलिए हम आपको बोर्ड पे इसको लेकर चलते हैं और समझाते हैं। देखिए यहाँ पे पहिए का व्यास कितना है बाबू, 80 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या क्या होगी, तो 80/2 करेंगे तो त्रिज्या पता चल जाएगा, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास के आधी होती है। और कार की जो चाल दिया है कितना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा चक्रों की संख्या मुझे बताना है कि प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, कितना देर में, 10 मिनट में। तो प्रत्येक पहिए की परिधि आप निकाल लीजिए आराम से। क्या होगा, फॉर्मूला हमको पता है, 2πr होता है। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और r जो है त्रिज्या कितना है, 40 है। ये तो कटने वाला है नहीं, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे तो कितना होगा बाबू, 2 से 22 में, फिर 22 से 40 में गुना होता कितना होगा, 1760/7। इतना सेंटीमीटर हमारा परिधि होगा। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना सेंटीमीटर इसकी परिधि है ना, वह एक चक्कर अगर घूमेगी ना तो इतना सेंटीमीटर दूरी होता है कर लेगी। तो यहाँ पे जो हमारा परिधि निकला है वह सेंटीमीटर में निकला है। अब चलिए यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि चूंकि एक घंटे में 66 किलोमीटर, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई जो दूरी है वो 66 किलोमीटर है, या आप इसे मीटर में बदलिएगा तो क्या होगा बाबू, 66,000 मीटर हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि तो 1 मिनट में क्या होगा, यानी कि 1 मिनट में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 66,000 मीटर जो दूरी दिया गया है उसमें अगर इस 60 से भाग करेंगे ना तो 1 मिनट में तय की गई दूरी पता चल जाएगा। इसलिए हम एक एक नियम वाला आप लोग जानते हैं कि जैसे होता है कि 5 कलम का मूल्य इतना है तो 10 कलम का मूल्य क्या होगा, तो पहले 1 कलम का मूल्य हम लोग निकालते हैं। सेम उसी तरह से इसको बनाया, ठीक है ना, कि 60 मिनट में इतना दूरी तय करती है तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, उसके बाद 10 मिनट में कितना दूरी होगा। तो यह 1 मिनट में 1100 या 1100 बोल सकते हैं, कितना मीटर है, तो 10 से इसमें हम गुना करेंगे पता चल जाएगा। ये तो 11,000 मीटर 10 मिनट में चल, और इसी मीटर को चूंकि यह जो दूरी है मीटर में और हमारा परिधि का मान सेंटीमीटर में दिया, तो देखिए जब भी ऐसे प्रश्न को आप हल कीजिएगा सबका जो यूनिट इकाई होना चाहिए या मात्रक होना चाहिए वो सब एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यह मीटर में और इसे सेंटीमीटर में कटाना शुरू करें, आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए सबका इकाई एक समान होना चाहिए। तो यह मीटर में था, इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया, 100 से गुना कर दिया। तो ये कितना हो गया बाबू, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब मुझे बताना है कि वो जो पहिया है वो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाती है, इसलिए लिखे हैं कि अब 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा चक्रों की संख्या क्या होगी। उसके लिए हम चाहते तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखे हैं अच्छा से कि 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी है बटा के ऊपर कर दीजिए, और प्रत्येक पहिए की परिधि क्या है उसे बटा के नीचे कर दीजिए। तो 10 मिनट में दूरी इतना है ना बाबू, ठीक है ना, इसको ऊपर लिख दें। और प्रत्येक पहिए की जो परिधि है 1760/7 उसके यहाँ लिखे।
ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि ये जो 7 जो बटा के नीचे है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो ये 11 लाख और गुना 7 और बटा के नीचे क्या हो गया 1760, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 11 ये अब कितना है बाबू 1,10,000 है और इसमें हम 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो गया कितना बाबू 7,70,000, ठीक है ना। और उसके बाद बटा के नीचे 176 हो गया और इसे यदि हम 11 से घटाए तो 16 बार में कट गया और यह 70,000 बार में कट गया। तो यहाँ पे 70,000 में 16 से अगर हम भाग करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 70,000 और बटा कितना हो गया 16 और इसमें अगर हम भाग करें 16 से, यहाँ पे अगर भाग करके आपको दिखा देते हैं कि 16 से अगर इस 70,000 में हम लोग भाग करते हैं तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 16 चौका 64 हो गया ना बाबू, यहाँ पे कितना बचेगा 6, ये कट गया 0 और कितना होगा 16 3 48 और यहाँ पे बचा कितना 12 और क्या आएगा 0, तो 16 से 112 और यहाँ पे फिर बचेगा 8 कट गया, अब आएगा 0 तो क्या होगा 16 25 80, यानी कि ये जो आपका 4375 जो हो रहा है वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। यानी कि 4375 चक्कर लगाना पड़ रहा है प्रत्येक पहिया को 10 मिनट के अंदर, ठीक है ना। इसलिए लिखे आता है 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा चक्करों की संख्या कितना होगा 4375, ठीक है ना, यही हमारा आंसर होगा। बाबू ये प्रश्न इसी तरह से बनेगा और संभवतः ये क्वेश्चन आने का चांस भी रहता है। चलिए अब इस प्रश्नावली का लास्ट नंबर क्वेश्चन जो 5वां है वो बहुत इजी है, एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है और आराम से बन जाएगा। चलिए इसके बाद उसको बताते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए कि ऐसा क्यों है। यदि एक वृत्त का परिमाप, जिसे हम लोग परिधि के नाम से भी जानते हैं, बाहरी माप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि अगर देखा जाए तो कोई वृत्त है जिसका परिधि भी और उसका क्षेत्रफल भी अगर दोनों निकाला जाए तो संख्या में दोनों का मान बराबर आ रहा है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है ये मुझे बताना। और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू। ए में है 2 मात्रक, बी पाई मात्रक और सी में 4 मात्रक और डी में 7 मात्रक और चारों में कौन सही होगा। चलिए हम आपको बना कर दिखाते हैं। देखिए वो बोला है संख्यात्मक रूप से बराबर है, क्या क्या बाबू, वृत्त का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख देते हैं कि वृत्त का परिमाप, जैसे वो बोला है परिमाप पे लिखेंगे। चलिए वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, हम क्या करेंगे दोनों, ठीक है ना, दोनों तरफ उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। मुझे पता नहीं कि चूंकि त्रिज्या तो मुझे खुद बताना है, तो वृत्त का परिमाप या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई r होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं 2 पाई r, ठीक है। और इधर चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है बाबू, पाई r स्क्वायर। चूंकि दोनों की त्रिज्या जो है ना समान होगी, चूंकि वृत्त वही है और उसका परिमाप निकाला जा रहा है तो उसका मान और क्षेत्रफल निकाला जा रहा है उसका मान, दोनों का मान क्या है आपस में बराबर है। इसका मतलब क्या है कि उसकी पता नहीं त्रिज्या क्या है, वही तो मुझे बताना है। तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे इसका फॉर्मूला, यहाँ पे इसका फॉर्मूला। और आप यदि इसे ध्यान से देखेंगे तो पाई से पाई जाएगा, अब इधर बच गया आपका 2r और इधर बच गया r स्क्वायर। तो बाबू थोड़ा सा स्टेप इसका और बढ़ाते हैं, यहाँ 2r बराबर, इसे हम चाहें तो r गुना r लिख सकते हैं बाबू, r स्क्वायर को। तो एगो r से एगो r को मार दो, खत्म हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 बराबर इधर क्या है r यानी त्रिज्या, तो पता चल ही गया। या इसे आप ऐसे लिख दीजिए यानी कि r बराबर 2। तो ऑप्शन आपका त्रिज्या की जो मान है कितना बाबू 2। तो चूंकि इसकी यूनिट जो है वो मात्रक लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में, तो पता नहीं अब सेंटीमीटर में होगा मीटर में क्या होगा, जब ये पता ना चले आप या तो इकाई लिखिएगा नहीं तो मात्रक लिखिएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए 2 मात्रक, ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म। चलिए प्रश्नावली 12 का आपका समाप्त हुआ। हम फिर मिलते हैं प्रश्नावली 12.2 के प्रत्येक क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।